अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हारिस शाहिद। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ट्रैवल टिप्स विद हारिस शाहिद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं बात करने जा रहा हूँ यूरोप के एक ऐसे कंट्री का जो हर शख्स के पसंदीदा कंट्री है। जिससे पूछो वो एक ही बात करता है कि भाई हमें जो है वो पुर्तगाल जाना है, यूरोप जाना है। क्योंकि पुर्तगाल जो है वो 2 साल के अंदर जो है वो आपको रेजिडेंट प्रोवाइड करता है कि आपको टीआरसी कार्ड मिल जाता है और आप जो है वो पुर्तगाल में बिजनेस भी कर सकते हैं, आप जॉब भी कर सकते हैं, आप अपनी फैमिली को सेटल कर सकते हैं। और अगर आप पुर्तगाल में कुछ टाइम गुजार लेते हैं तो आपको जो है वो पुर्तगीज़ पासपोर्ट मिल जाता है, यूरोप का पासपोर्ट मिल जाता है। फिर आप दुनिया में कहीं पर भी बआसानी जा सकते हैं। अब सवाल यह है कि पुर्तगाल का वीज़ा किस तरीके से हासिल किया जाए। इस वक्त शेंजन का वीज़ा लेना थोड़ा मुश्किल है। पुर्तगाल का वीज़ा कैसे मिलेगा, हम पुर्तगाल कैसे जा सकते हैं, तमाम तर चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लोगों का एक माइंडसेट बना हुआ है कि भाई हमें पुर्तगाल जाना है तो इलीगल वे से जाना है, या अगर हम लीगल वे से जाएंगे तो हमें विजिट वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि नहीं मिलता है या मिलता है वो एक अलग बात है। लेकिन पुर्तगाल जाने के बहुत सारे रास्ते हैं और बहुत सारे वीज़ाज हैं जिसके थ्रू आप पुर्तगाल जा सकते हैं। तो आज तमाम तर चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर तो आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी तमाम इन्फॉर्मेशन आप तक टाइमली पहुंच सके। सबसे ईजीएस्ट वे ये है इस वक्त कि अगर आपको पुर्तगाल जाना है तो आप विजिट वीज़ा अप्लाई करें। पुर्तगाल का वीज़ा अप्लाई ना करें, आप किसी और कंट्री का अप्लाई करें जो जिसका अपॉइंटमेंट भी जल्दी मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल इस वक्त अगर मैं बात करूँ जिसका अर्ली अपॉइंटमेंट मिल जाता है जल्दी, वो है स्पेन है, इटली है और जर्मनी है। ये 3 वो कंट्रीज़ है जिनका अपॉइंटमेंट आसानी से मिल जाता है। अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है वो अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद जब आपको शेंजन का वीज़ा मिलता है, कोई भी कंट्री आपको वीज़ा दे रहा है, जर्मनी दे रहा है, इटली या स्पेन, वो शेंजन वीज़ा होता है। अगर आपको शेंजन वीज़ा मिल जाता है फिर आप पूरे यूरोप में कहीं पर भी जा सकते हैं। फिर आप भले से पुर्तगाल चले जाएं, वहाँ पर जाके अपनी फ़ाइल लॉक करवा लें, यानी अपना केस सबमिट करवा लें, और आपको वहाँ पर घर लेना पड़ता है। वहाँ पर रहेंगे 2 साल 2.5 साल में आपका जो है वो टीआरसी कार्ड आ जाता है, यानी टेम्पररी रेजिडेंट कार्ड आ जाता है, और वो रिन्यू भी हो जाता है। पहले आपको 2 साल का मिलता है, फिर आपको रिन्यू करवाना पड़ता है, और फिर जो है वो 5 साल 6 साल के अंदर अंदर आपको पासपोर्ट मिल जाता है। और बहुत सारे गवर्नमेंट भी आपको बेनिफिट देती है, आपके बच्चों की स्कूलिंग फ्री होती है, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको पुर्तगाल में मिल जाते हैं। तो एक तो ये तरीका है कि आप विजिट वीज़ा अप्लाई करें किसी और कंट्री का और पुर्तगाल आप वहाँ से मूव हो जाए। दूसरा ये है कि पुर्तगाल जाने के लिए मैं आपको कुछ कैटेगरी वाइज वीज़ा बता देता हूँ जो कि मल्टीपल लोग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप विजिट वीज़ा अप्लाई नहीं करते, आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, या आपकी बैंक स्टेटमेंट को इतनी वेल मेंटेन नहीं है, तो आपके लिए अदर ऑप्शन है D1 वीज़ा। D1 वीज़ा क्या होता है? D1 वीज़ा बेसिकली जॉब हायरिंग वीज़ा होता है, यानी आप पुर्तगाल में किसी एम्प्लॉयर से कॉन्ट्रैक्ट ऑफर लेटर मंगवाने में कामयाब हो जाते हैं। यानी कि आपको कोई स्किल्ड वर्कर हैं या कोई काम आपको आता है, कोई हुनर आता है, आप फॉर एग्जांपल आप कंस्ट्रक्शन के वर्कर हैं, आप कोई और वर्कर हैं, तो आप जो है वो एम्प्लॉयर को तलाश करेंगे जो कि पुर्तगाल में होगा, उससे आप ऑफर लेटर मंगवाएंगे और उसी बेसिस पे आप अप्लाई करेंगे। तो ये D1 वीज़ा की कैटेगरी से भी आप फॉल कर सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं D2 वीज़ा, जो कि बिजनेस कैटेगरी वीज़ा कहलाता है। यानी कि अगर आप बिजनेसमैन हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, तो आप पुर्तगाल में कोई एक अच्छा बिजनेस ओपन कर सकते हैं। जैसे कि आप आईटी का कोई बिजनेस करें, सॉफ्टवेयर हाउस ओपन करें, या आप कोई लॉजिस्टिक कंपनी ओपन करें, या आप रेस्टोरेंट ओपन करें। D2 कैटेगरी का बेनिफिट यह है कि आपको टीआरसी बहुत ही जल्द मिल जाता है, यानी कि 3 से 4 महीने के प्रोसेस में आपको टीआरसी कार्ड मिल जाता है। उसकी वजह यह कि वहाँ पे जाके आपको बिजनेस रजिस्टर्ड करना पड़ता है और वहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट शो करनी पड़ती है, तो फिर उसकी बेसिस पे आपको टीआरसी बहुत आसानी से मिल जाता है। इसके बाद अगर हम बात कर ले D3 कैटेगरी की, D3 कैटेगरी में वो लोग फॉल करते हैं जो बहुत ज़्यादा हाई क्वालिफाइड होते हैं, यानी कि आईटी स्पेशलिस्ट हो गए, डेटा साइंटिस्ट हो गए, डेटाबेस एक्सपर्ट हो गए, डॉक्टर्स हो गए, नर्सेज हो गए, जो कि बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, वो D3 कैटेगरी में फॉल होते हैं। वो इजीली जो है वो पुर्तगाल मूव हो सकते हैं और इनको टीआरसी हासिल करना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजीली जो है वो रेजिडेंट कार्ड हासिल कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो D4 कैटेगरी के अंदर स्टूडेंट्स आ जाते हैं। अगर वो जैसे कोई पढ़ना चाह रहे हैं पुर्तगाल में जाके, तो वहाँ पे जाके यूनिवर्सिटी की जो प्रोसेस होता है कि एडमिशन लेना होता है आपको ऑनलाइन यूनिवर्सिटी किसी कंसल्टेंट से अगर आप रब्ता करेंगे तो वो आपको तमाम तर चीज़ें गाइड कर देंगे कि किस तरह से आपने एडमिशन लेना है, तमाम तर चीज़ें प्रोसेस होगा। उसके बाद आप पुर्तगाल चले जाएंगे, वहाँ जाके आप टीआरसी कार्ड अपना फाइल वगैरह लॉक करवा सकते हैं। D7 वीज़ा जो है वो बेसिकली उन लोगों के लिए है जो पैसिव इनकम अर्न करते हैं। जैसे मेरी फॉर एग्जाम्पल 10 प्रॉपर्टियाँ हैं, 10 प्रॉपर्टियाँ मैंने रेंट पे दी हुई हैं, मुझे हर महीने जो है वो रेंट आता है,
तो मैं जो है वो D7 कैटेगरी में फॉल करता हूँ, यानी कि पैसिव इनकम जिसमें मेरी फिजिकल कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन मुझे हर महीने मेरे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। पैसे जो है वो महीने के 800 यूरो हर महीने आपके अकाउंट में आने चाहिए। कम से कम 6 महीने की स्टेटमेंट आपको मेंटेन करनी है, जिसमें ये शो हो जाए कि 6 महीने तक 800 यूरो आपके अकाउंट में आ ही रहे हैं। तो उस बेसिस पे आप पैसिव इनकम में आ जाते हो और आप ये D7 कैटेगरी के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं D8 कैटेगरी। D8 में जो है वो डिजिटल नोमैड वीज़ा है, यानी कि कोई फ्रीलांसर है, रिमोटली काम करता है, जिसकी फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, यानी कि आपको घर बैठ के काम करना है। पुर्तगाल में आपको जो है वो डिजिटल, जैसे कि कोई लोग फाइवर से काम कर रहे हैं, कोई यूट्यूब से अर्निंग कर रहे हैं, कोई जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रहे हैं। तो जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं, फ्रीलांसर्स हैं, ये वीज़ा उनके लिए है। आप घर बैठे जो है वो डिजिटल नोमैड वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और ये तकरीबन 3 साल का वीज़ा मिलता है और आप जो है वो पुर्तगाल इजीली जा सकते हैं। ये तमाम ऑप्शंस हैं आपके पास पुर्तगाल जाने के। पुर्तगाल जाने का सिर्फ ये ऑप्शन नहीं है कि आप विजिट वीज़ा अप्लाई कर लें और आप इलीगल वे इख्तियार कर लें, पुर्तगाल चले जाएं। स्टूडेंट से लेकर बिजनेसमैन तक ये तमाम कैटेगरीज हैं। किसी भी कैटेगरी में अगर आपको लगता है कि आप फॉल करते हैं, आप उसको नेट पर जाएँ, रिसर्च करें गूगल पे उस कैटेगरी के हवाले से। फॉर एग्जाम्पल आप D7 कैटेगरी में आते हैं तो आप लिख लें D7 पुर्तगाल वीज़ा, तो आपको पता चल जाएगी, पूरी डिटेल्स आ जाएंगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तमाम तरह चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आप बासानी पुर्तगाल जा सकते हैं। जो लोग कंफ्यूज हैं, जो लोग ये समझते हैं भाई पुर्तगाल जाना मुश्किल है, पुर्तगाल हम नहीं जा सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पुर्तगाल ने बहुत सारी कैटेगरीज में जो है वो हर तरह के लोगों के लिए वीज़ा अनाउंस किए हुए हैं। तो आप जो है वो अगर पुर्तगाल जाना चाहते हैं तो ये एक राइट मौका है अपने लिए, जो है वो आप तलाश करें कैटेगरी और उस कैटेगरी के लिए अप्लाई करें और डेफिनेटली आप भी पुर्तगाल मूव हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ जिनको पुर्तगाल जाना है। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। मुझे दीजिएगा इजाज़त। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।